हेलो बिटिया स्टोर में वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करते हैं कि आपको ये स्टोरी का लास्ट पार्ट पसंद आएगा। तायोंग ने खाना खाने से मना कर दिया था। योंगी जो चुपचाप से बैठी हुई थी, बस वो तायोंग के पास रहने का कोई बहाना ढूंढ रही थी जो उसे मिल नहीं रहा था। तायोंग बेड पर लेटा हुआ योंगी की तरफ देख रहा था। योंगी खामोशी से उठकर वहाँ से जाने लगी। तायोंग ने योंगी का हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से वो तायोंग के ऊपर आकर गिर गई। तायोंग ने कहा, तुम क्या चाहती हो? क्यों बार बार मेरे रूम में आ रही हो? तुम्हें पता है मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो जाऊंगा और तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूंगा और फिर तुम्हें गुस्सा आएगा जैसे तुम्हें वहाँ पे आया था। और तुम्हें दिमाग तो है नहीं है, तुम खुद तो कुछ सोचोगी नहीं, बस जैसे तुम्हारे जहन में आएगा बात का यकीन कर लो कि ना कि सही बात को जानने की कोशिश करना। योगी ने कहा, क्या मतलब? योगी ने कहा, वहाँ पे मैंने तुम्हें टच नहीं किया था। हाँ, तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा ठंडी थी, हीट नहीं ले रही थी, तो मैंने अपने हैंड से तुम्हारी बॉडी पर थोड़ा सा रब किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसी हरकत की थी जिसकी वजह से तुम मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा करो। मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए वो सब किया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, मुझे एहसास हुआ। लेकिन तुमने बिना सोचे समझे ये अंदाज़ा लगा लिया कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया होगा। हद है, मैंने तुम्हारे क्लॉथ को ओपन किया था लेकिन निकाला नहीं था। ये सुनते ही योंगी एकदम खामोश थी। योंगी ने कहा, तो कर लेते गलत ना, वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा कर सकते थे। योंगी ने कहा, गलत कुछ किया नहीं है, और अगर बकवास किया तो अभी ज़रूर कुछ गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। योंगी ने कहा, मैं कैसे मानूं कि कुछ गलत नहीं किया? योंगी कहता है, अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मैं इतनी ज़्यादा पेन होती कि तुम सुबह अच्छे से उठ भी ना पाती और तुम्हें बेड पर तुम्हारे ब्लड के निशान भी मिल जाते, तुम्हारी बॉडी पे भी कुछ मार्क होते, जब कैसा कुछ भी नहीं था। योंगी ने कहा, मुझे क्या पता ये सब होता है या नहीं, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। योंगी बस तायोंग से कुछ गलत करवाना चाहती थी, क्योंकि योंगी तायोंग को उसके साथ देखकर जेलिस हो चुकी थी। अब योंगी चाहती थी कि वो लिसा को थोड़ा सा जेलिस करे। तायोंग ने कहा, अभी बताता हूँ कि क्या होता, अब तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगी। तायोंग ने उसके क्लॉथ को रिमूव करने की कोशिश की। फिर तायोंग ने उसके तमाम जब क्लॉथ को रिमूव कर दिया तो उसके साथ एंटीमेट होना शुरू कर दिया। फिर उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगी। वो तायोंग को खुद को छोड़ने के लिए कह ही रही थी कि तायोंग इसकी एक भी नहीं मान रहा था। तायोंग क्योंकि उसको बताना चाहता था कि तायोंग ने उस टाइम पे कुछ गलत नहीं किया था। अगर कुछ गलत किया होता तो यकीनन उसको सुबह कुछ इस तरह के मार्क मिलते। ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है। तायोंग अभी सोया हुआ था। योंगी उठती है तो योंगी को एहसास होता है कि रात को उसने जेलिसी में तायोंग से खुद के साथ गलत करवा दिया है। वो वहीं पे बैठी परेशान थी। फिर वो कहती है, मैं भी एकदम पागल हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ या नहीं रहना चाहती। ये एक नंबर का घटिया और बदतमीज़ इंसान है और मैंने इसे क्या करवा दिया। ये नहीं कि मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, मुझे पता था मैं उसको गुस्सा दिलाऊंगी तो वो कुछ ऐसा करेगा, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया मुझे खुद समझ नहीं आ रही। उसने अपने क्लॉथ को पकड़ा और फ्रेश होने चली गई। फिर नीचे थी उनके लिए और लिसा के लिए नाश्ता बना रही थी। आज उसका मूड बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने उन दोनों के लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया था। थोड़ी देर में थियोंग और लिसा भी दोनों ही अपने रूम से फ्रेश होकर नीचे आ रहे थे। ये बहुत ज़्यादा शाइनेस फील कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल योंगी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे न्यू ब्राइडल कुछ इस तरह के बिहेवियर करती है। योंगी के बिल्कुल ऐसे बिहेवियर थे। दूसरी तरफ तायोंग, उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसने गुस्से में फिर से एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से अब शायद योंगी से मज़ीद नफ़रत करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा। योंगी ने खाना लगाया। योंगी बहुत प्यार से योंगी की तरफ देख रही थी। इतने में ही लिसा ने कहा, योंगी सब ठीक है? तुम अच्छे से चल नहीं पा रही, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? फिर तुम्हारे अजीब से ये चेहरे पर वाइट मार्क सब ठीक है ना योंगी? योंगी ने कहा, बस ठीक है, मुझे एलर्जी हो गई है। ये वाइट मार्क नहीं है, ये एलर्जी है और ये मेरी फुल टांगों पे भी है, इस वजह से मैं अच्छे से चल नहीं पा रही। तायोंग को थोड़ी सी गिल्टी से महसूस हुई कि उसने योंगी के साथ रात को क्या कर दिया था। उसने कहा, योंगी पेन तो नहीं हो रही तुम्हें? लिसा शौक होते हुए, क्यों, क्या मतलब? योंगी ने कहा, नहीं मुझे पेन नहीं हो रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तायोंग ने कहा, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ। योंगी जो अपने घर नहीं जाना चाहती थी वो तायोंग के साथ ही रहना चाहती थी।
उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया। उसने उदास चेहरे के साथ कहा, क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे हो? उसने कहा, त्याग ने खाना नहीं खाया था। उसने जल्दी से योंगी का हाथ पकड़ा और लिसा को बोला कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम मेरा वेट करो। योंगी को जल्दबाजी में कार की तरफ लेके गया। योंगी को कार में बैठाकर दूसरी तरफ आकर कार जल्दी से ड्राइव करना शुरू कर दिया। योंगी कहती है, क्यों मुझे क्यों लेके जा रहे हो मेरे घर? इस वजह से ना, ताकि लिसा के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ। कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, मेरी वजह से डिस्टर्बिंग हो रही होगी ना तुम्हें। त्योंग एकदम खामोश था। योंगी कहती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ त्योंग तुमसे। क्यों क्यों तुम मुझे अपने से दूर कर रहे हो? त्योंग ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? तुम तो खुद ही मुझसे दूर जाना चाहती हो, तो अब तुम इस तरह से मुझसे सवाल कैसे कर सकती हो? वैसे भी तुम्हें तो बहुत गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ। योंगी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें अब इरिटेशन महसूस होती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम और लिसा के बीच बार बार आ रही हूँ। तुम्हें नहीं अच्छा लगता ना, तुम उसके साथ कुछ करना चाहते हो, जबकि मैं वहाँ पे होंगे तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे सामने तो तुम एक ट्रू मेरे लवर बन के ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। मुझे भी तुम इस बात में रखना चाहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो, और अब लिसा को भी इस बात में रखना चाहते हो कि तुम लिसा को पसंद करते हो, ताकि हम दोनों पागलों की तरह ये सोचते रहें कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो। तायंग उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था और कार को ड्राइव कर रहा था। योंगी ने अचानक से त्योंग के चेहरे को अपनी तरफ खींचा और उसके लिप पर बुरी तरह बाइट करना शुरू कर दिया। त्योंग ने योंगी को खुद से दूर किया और बोला, तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या कर रही हो? हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। मेरे लिप पे इस तरह के बाइट मांग दे कि वो यकीनन पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्या कहेंगे? आगे तुम्हारे लिप पर ये बाइट मार्क अजीब लग रहा है। तुमने लिसा को तो बातों में ले लिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ मेरे मॉम डैड और तुम्हारे मॉम डैड बच्चे हैं, उनको तुम बोलोगे कि ये एलर्जी है, वो मान लेंगे? जबकि साफ पता चल रहा है ये एलर्जी नहीं, बाइट मार्क है। योंगी कहती है, तो तुम्हें रात को ध्यान रखना चाहिए था। मेरी पूरी बॉडी पे तो तुमने बाइट किया, ये लिप पे करना ज़रूरी था। तुमने मेरी चिक पे भी किया है और यहाँ पे भी। वो अपनी नेक की तरफ इशारा कर रही थी। त्योंग कहता है, छोड़ो, अपना क्लोथ को ठीक रहने दो, ऐसी अजीब हरकतें बंद करो। योंगी कहती है, क्यों कंट्रोल से बाहर हो जाते हो जैसे रात को हो गए थे? वैसे एक बात बताओ, मुझे देख के ही कंट्रोल से बाहर होते हो या लिसा को देख के भी कुछ ऐसा फील करते हो? त्योंग ने कहा, बस बकवास करवा लो जितनी करवा सकते हो, चुप करके बैठो, मैं तुम्हारे घर छोड़कर वापस भी जाना है, लिसा वेट कर रही है। यही कहते हैं, क्यों उसके साथ क्या करना है? आप उसके साथ इंटीमेट होना है, वो सब करना है ना, जो तुमने रात को मेरे साथ किया था। तो ठीक है ना, मेरे साथ ही कर लो ना, उसके साथ करने के लिए इतने क्यों मर रहे हो? तायोंग अजीब निगाहों से उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। तायोंग कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है तुम कैसी फीलिंग का बिहेवियर कर रही हो? तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हें जालिसी हो रही है। क्या तुम सच में लिसा से जालिस हो रही हो? योंगी का ध्यान अपनी बातों की तरफ आता है। वो कहती है, नहीं, मैं क्यों जालिस होंगी, बल्कि मैं तो खुश हूँ, तुमसे पीछा छूट रहा है। तुमसे पीछा छुटवाने के लिए तो मैं पूरा दिन उस दिन स्नो पर बैठी रही थी और अपनी तबीयत भी ख़राब कर लिया। तो कहता है, याद है, इस दिन का मैं याद नहीं करना चाहता, इस बार नेक्स्ट से मेरे सामने इसकी बात नहीं करना। लेकिन योंगी बिल्कुल भी चुप नहीं कर रही थी, वो बार बार लिसा की बातें कर रही थी। त्योंग को इरिटेशन से महसूस होने लगी थी। इस वजह से उसने एक कपड़ा लिया और योंगी के लिप पर बांध दिया और कहा, अब चुप करके यहीं पे ही बैठी रहो। जैसे ही मेन मैनेजर आया, उसने योंगी का हाथ पकड़ उसको खींचते हुए बाहर लेकर आया। ये देखते ही मिस्टर मिन और मिसेस मिन और मिस्टर किम मिसेस किम चारों ही शौक हो गए। उन्होंने कहा, त्योंग ऐसे क्यों ला रहे हो योंगी को? उसने कहा, आपको पता है ये कहाँ पे थी? ये हमारे ही घर में थी, मुझ में और लिसा को डिस्टर्ब करने आई थी। ये पकड़े आप, लिसा मेरा वेट कर रही हैं। त्योंग ये कहते ही वो चली गई। मिसेस मिन ने अपनी बेटी के लिप को ओपन किया और कहा, क्या हुआ, तुम उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी? मिस्टर मिन, मिसेस मिन, मिस्टर किम और मिसेस किम चारों ही शौक हो गए, क्योंकि बाइट मार्क अच्छे से दिख रहे थे और योंगी अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। वो सारे शौक होते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? योंगी उनके सामने रोने लगी और कहने लगी, उसने मेरे साथ वो सब कर दिया। ये सुनते ही मिसेस मिन गुस्से में, त्योंग ने तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर दिया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? योंगी ने कहा,
आप जानते हैं वो किस कदर स्टूपिड है। उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि मैं उसके घर आऊँ, और जब मैं गई तो उसने मेरे साथ ये सब कर दिया। और हमने एक बार नहीं, हम कई बार इंटीमेट हुए हैं। एक बार जब हम वहाँ पे थे तो स्नो की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ पे भी हम इंटीमेट हुए थे। हम कई बार इंटीमेट हो चुके हैं। ये सुनते ही मिसेस मिन ने कहा, क्या मतलब? योंगी ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ मॉम, थियोंग और मेरा बेबी है। मिस्टर मिन ने कहा कि मैं थियोंग की जान ले लूँगा। योंगी रोने लगी और कहने लगी, नहीं डैड, आप थियोंग की जान ले लेंगे, मेरा और मेरे बेबी का क्या होगा? नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को कोई मारे। मैं थियोंग के साथ ही रहना चाहती हूँ, आखिरकार हमारा एक बेबी है। मिस्टर किम ने गुस्से में फैसला किया कि थियोंग की शादी योंगी के साथ होगी। इस वजह से मिस्टर किम और मिसेस किम गुस्से में घर चले गए और मिसेस मिन ने योंगी को रूम में लिटा दिया ताकि वह कुछ देर रेस्ट कर पाए। मिसेस मिन के जाते ही योंगी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, देखो थियोंग, तुम मुझे छोड़ के लिसा के पास जाना चाहते थे ना। अब देखो मैंने क्या किया है। मैं नहीं समझ पा रही मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, लेकिन ये सब करने से मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून सा मिल रहा है। बस मैं अपने सुकून के लिए ये सब कर रही हूँ। ऐसे ही सेकंड डे हो चुका था। थियोंग का लिसा के साथ रिश्ता टूट गया था और योंगी के साथ रिश्ता फाइनल हो गया था। 1 वीक के बाद ही उन दोनों की शादी रख दी गई थी क्योंकि सबको लगता था कि योंगी प्रेग्नेंट है। इस वजह से वो योंगी के इंसल्ट नहीं करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि कोई सोसाइटी में योंगी के बारे में कुछ बुरा ना कहे, थियोंग के साथ जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए। ऐसे ही 1 वीक गुजर गया था। आज टाइगे की शादी थी। वो चर्च में दोनों ही थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तायंग शौक था कि वो बस एक बार ही इंटीमेट हुआ है और उसी दिन ही उसके डैड ने बताया कि यंगी प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ यंगी भी शौक थी कि वो इतना सब कैसे कर सकती है थियोंग के लिए, जबकि वह थियोंग को मोहब्बत भी नहीं करती है। इतने में ही उस शादी में लिसा आई थी। लिसा आकर थियोंग को हक किया, जिसको देख के यंगी को और बुरा लगा और गुस्सा भी आया। लिसा ने यंगी के आगे हाथ किया और कहा, मुझे पहले शक था तुम दोनों पे, तुम्हारे चलने से और वो जो तुम्हें अजीब सी एलर्जी हुई थी, वैसे मुझे लग ही रहा था कि तुम दोनों में सब ठीक नहीं है। लेकिन अगर ठीक नहीं था तो तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं? यांगी ने मुस्कुराया और कहा, हाँ, लेकिन हमने तुम्हें इस वजह से नहीं बताया क्योंकि त्योंग चाहता था कि मैं पहले प्रपोज करूँ। मैं चाहती थी त्योंग पहले प्रपोज करे। फाइनली उस दिन जब तुम त्योंग के गोद में बैठ गए तो त्योंग अपने कंट्रोल से बाहर आ गया और त्योंग ने मेरे साथ वो सब कर दिया और प्रपोज भी कर दिया। लिसा कहते हैं, गुड। त्योंग अजीब निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। ऐसे ही उन दोनों की शादी हो गई थी। जैसे ही उन दोनों को ब्लेसिंग दे दी गई, वो दोनों कार में बैठ के किम मैंशन की तरफ आ रहे थे। तायंग ने रास्ते में कार रोक दी और बोला, चलो डॉक्टर के पास, मुझे चेक करवाना तुम सच में प्रेग्नेंट हो या नहीं। यंगी उसको बहुत मना कर रही थी क्योंकि यंगी जानती थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। उसे डर था कि कहीं थियोंग को पता ना चल जाए, थियोंग उसे बहुत ज़्यादा मारेगा क्योंकि थियोंग बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। यंगी ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। थियोंग ने कहा, नहीं नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाकर चेक करना होगा, क्या पता तुम्हें प्रेगनेंसी की वजह से अच्छा फील ना हो रहा हो। थियोंग ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने बताया योंगी प्रेग्नेंट नहीं है। योंगी जो अस्पताल में यही सोच रही थी कि घर जाकर थियोंग इसको नहीं छोड़ेगा। थियोंग सुनकर चुपचाप से योंगी का हाथ लिए उसको घर में लेकर आया। घर में आते ही थियोंग ने उसके लिए सेकंड रूम रेडी करवा दिया और ख़ुद अपने रूम में आ गया और अपने रूम को क्लीन करवा दिया। उसने योंगी से कोई भी बात नहीं की, योंगी को मारा तक नहीं था। योंगी थोड़ी सी शौक थी। तायंग तो गुस्से में अक्सर ही योंगी को स्लैप कर दिया करता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं किया था। योंगी रात भर सो नहीं पाई थी, बस यही सोचती रही। सुबह दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि योंगी यही सोच रही थी। उसने तायंग के हाथ पे हाथ रखा। तायंग ने अपना हाथ हटाते हुए कहा, ये सब क्यों किया तुमने? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सेंस नहीं है? मैं किस कदर बदतमीज़ हूँ और तुमने मुझे अपने लिए सेलेक्ट कर लिया, शादी कर ली, बस थोड़ी सी चालीस होकर। देखो, चालीस किसी को भी किसी से भी हो सकती है, फ्रेंड्स में भी चालीस ही होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी लाइफ पर बात करो। योंगी ने कहा, नहीं, चालीस बस मोहब्बत में होती है। मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। योंगी ने कहा, आज तुम्हें लगता है तुम मुझे पसंद करती हो, फिर से कल से नफ़रत करना शुरू कर दोगी। वैसे भी तुम्हारी मूड
एक दिन में ही चेंज होते जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है। एक बात अच्छे से समझ लो, मैं और तुम वाइफ हस्बैंड की तरह तो रह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हैं। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। योंगी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। त्योंग उससे हमेशा ही दूर दूर रहा करता था, उसके बिल्कुल भी करीब नहीं आया करता था, जिस वजह से योंगी को बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन ऐसे ही योंगी ने जैक्सन को फ़ोन करके बुलाया, सिर्फ त्योंग को जेलिस करने के लिए। त्योंग भी जानता था कि जैक्सन सिर्फ उसको जेलिस करवाने के लिए आया है, इस वजह से त्योंग उन दोनों के बीच बैठा ही नहीं था, वो उठ के वहाँ से चला गया था। इस वजह से योंगी को महसूस हुआ कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो जैक्सन को कहती है, जैक्सन तुम चले जाओ। लेकिन जैक्सन जो योंगी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, वो योंगी के साथ कुछ गलत करना चाहता था। इस वजह से उसने योंगी को कहा, ठीक है, क्या तुम मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ला सकती हो? इस पे योंगी ने मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला देती हूँ। योंगी किचन में कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गई थी। जैक्सन ने चारों तरफ नज़र घुमाई, घर में किसी को भी ना पाया तो मुस्कुराया। फिर उसने जैसे ही योंगी आई, योंगी को बोला कि तुम नहीं कोल्ड ड्रिंक पियोगी? योंगी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पीनी। जैक्सन ने उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया और योंगी को ज़बरदस्ती पिलाना शुरू कर दिया, जिस वजह से योंगी बेचारी कुछ भी नहीं कर पाई। उसको कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ी क्योंकि जैक्सन ज़बरदस्ती उसको पिला रहा था। तो वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि जैक्सन को रोक पाती, इस वजह से उसने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। थोड़ी देर बाद में ही उसका नशा होने लगा था, लेकिन वो पूरे घर में त्योंग के नाम पे चीखना शुरू कर दिया कि त्योंग कहाँ पे हो तुम, कहाँ छुप के बैठे हो, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जैक्सन जो सुनते ही थोड़ा सा शौक हो गया, उसने उसको अपने करीब किया और उसको किस करने की कोशिश की, लेकिन उसने जैक्सन को स्लैप किया और कहा, मेरा ते कहाँ पे है? तुम्हारी चुड़ैल बहन मेरे ते के पीछे होगी ना, कहीं वो दोनों एक साथ तो नहीं है, मुझे उन दोनों को ढूंढना होगा। ते कहाँ छुप के बैठे हो? फिर वो ते के नाम पे चीखने लगी। जैक्सन ये सुन के गुस्सा आ रहा था। वो उसने योंगी को स्लैप करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही कि त्योंग ने आगे उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जैक्सन ने कहा, कुछ भी नहीं, देखो तुम्हारी वाइफ शायद पागल हो चुकी है, मैं यहाँ से जाता हूँ। त्योंग ने जैक्सन के बालों से पकड़ उसको ज़मीन पर गिरा दिया और जैक्सन को बहुत बुरी तरह मारना शुरू किया और कहा, क्या मैं बच्चा हूँ? मैं नहीं समझ रहा कि तुम मेरी योंगी पे हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही योंगी ने आगे त्योंग को पीछे से हक किया और उसके नेक पर बुरी तरह बाइट करना शुरू कर दिया। त्योंग ने योंगी को पकड़ा और कहा, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? त्योंगी नहीं जानता था कि वो नशे में है। उसने कहा, तुम कहाँ छुप के बैठे थे लिसा के साथ? वो चुड़ैल लिसा कहाँ पे है? त्योंग मुस्कुराया और कहा, चुड़ैल लिसा नॉट बी फैट, लेकिन उससे ज़्यादा चुड़ैल तो तुम हो, हटो पीछे। उसको नहीं पता था वो नशे में है, इस वजह से उसने खुद से उसको दूर पुश किया। वो ज़मीन पर गिरती गिरती बची। फिर उसने आगे त्योंग को हक किया, कहा, कहाँ पे है? उसने त्योंग की शर्ट उतारते हुए कहा, कहीं शर्ट में तो नहीं छुपा के रखा? त्योंग कहता है, वो कोई गुड़िया है ना जिसको मैं शर्ट में छुपा के रखूँ? ये सुनते ही योंगी कहती है, वो गुड़िया नहीं है, वो चुड़ैल है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम पे डोरे डालती है, तुम पागलों की तरह उसके जाल में फंसते जा रहे हो। त्योंग कहता है, फिर से नौटंकी तुम्हारी शुरू हो गई है, कितने ड्रामे करोगी योंगी? अब तो ड्रामे करना बंद कर दो, वैसे भी अब सब ठीक हो चुका है, हम दोनों ही एक दूसरे के असली चेहरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं। योंगी ने कहा, 2 मिनट, अभी तुम्हारा चुड़ैल से पीछा छुड़वाती हूँ। उसने बुरी तरह त्योंग के लिप पर बाइट करना शुरू कर दिया। त्योंग ने खुद से उसको दूर किया और स्लैप किया, लेकिन वो नशे में थी, इस वजह से उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने फिर से त्योंग की बॉडी पर बाइट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। त्योंग उसको उठाकर अपने रूम में लेके गया और फिर योंगी को बोला कि जो होगा इसकी ज़िम्मेदार तुम होगी, क्योंकि तुम मेरे साथ ऐसी गंदी हरकतें कर रही हो जिसकी वजह से मैं सेड्यूस हो रहा हूँ। फिर उसने योंगी के तमाम क्लोथ को रिमूव कर दिया। फिर वो त्योंग और योंगी दोनों ही आपस में इंटीमेट होना शुरू हो गए। वो दोनों सुबह एक साथ उठे और एक दूसरे को बिना क्लॉथ के देखकर थोड़ा सा अजीब फील करने लगे। योंगी ने दूसरी तरफ जल्दी से अपने चेहरे को घुमा लिया। त्योंग ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, आप तुम्हें बहुत ज़्यादा शाइनेस फील हो रही है, रात को तुम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, ये सब तुम क्या कर रही हो योंगी? प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे इस कन्फ्यूज़न से निकालो, तुम चाहती क्या हो? तुमने अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी की है और तुम मुझसे पीछा भी छुड़वाना चाहती हो? योंगी की आंखों में पानी था। योंगी ने कहा, मैं नहीं समझ पा रही,
मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ और तुम्हारे पास रहने के लिए हर हद पार कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हमेशा वैसे ही मोहब्बत करते रहो जैसे तुम करते थे। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही क्या मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या नहीं करती। थियोंग ने कहा, बेबी रिलैक्स होकर सोचो, अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। बाय द वे मुझे तो पता चल गया है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं करती हो, लेकिन तुम रिलैक्स सोचो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। तुम्हारे पास तकरीबन 4 से 5 साल का टाइम है। योंगी ने कहा, इतना टाइम? और अगर हम दोनों बूढ़े हो गए और मुझे समझ ना आई मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या नहीं और हमारा बेबी भी ना हुआ, तो उन्होंने कहा वो सब तो मुझ पे छोड़ दो। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हूँ, मैं तुम्हारे फोर्स करके तुम्हारे साथ बेबी तो पैदा कर लूँगा, लेकिन तुम ये सोचती रहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं करती हो। वैसे क्या मैं फोर्स कर सकता हूँ? योंगी योंगी थोड़ी सी शाइनेस फील करती हुई दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाने लगी। योंग ने दोनों हाथों को उठाया और कहा, मैं क्या फोर्स कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? योंगी ने एकदम हॉट अंदाज में कहा, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ वो करूँगी। थियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, फोर्स? उसने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया। थियोंग ने कहा, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, तुम्हें जैसा फोर्स करना है जितना करना है तुम कर सकती हो। वैसे मैं एक्साइट ही रहूँगा। ऐसे ही स्टोरी का एंड होता है। और दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। भले ही योंगी इस फीलिंग का नाम नहीं जानती थी, लेकिन योंगी भी थियोंग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो अपनी लाइफ में एक साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे और तकरीबन उनके 1-2 बेबी भी हो जाता है। फिर योंगी को जाके समझ आती है कि वो थियोंग से सच में मोहब्बत करती है। जब वो अपनी फीलिंग का इजहार करने लगती है तो थियोंग पहले ही बता देता है कि तुम्हें जवाब मिल गया है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। योंगी मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और स्टोरी का एंड होता है। मैं होप करती हूँ कि आपकी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आदमी लाइक और कमेंट ज़रूर करें।